हाँ। बहू, अरे बहू, बहू एक गिलास पानी का ला दो मुझे। हाँ जी, क्या हो गया है? बहू तबीयत बहुत खराब हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। पानी पी। तो 1000 दफा कहा है कि स्कूल से लेटे रहा करो, इधर उधर साइड लेते तो खांसी लग रही है ना। ठीक कहती हो तुम सारे सही कहते हो। ओ बस बीमार हो गया, इस उम्र में तो यही कुछ होता है फिर। तो मैं तो कहती हूँ ना, अपने बेटे से क्यों नहीं कहते कि आपको गांव वापस छोड़ आए? यहाँ पे तो वैसे बहुत तंग होते हैं। मैं तो उसको कहता हूँ उसको कि मुझे वापस छोड़ आए गांव। मैं इधर रहकर क्या करूंगा? ऐसे ही खाम खा तुम लोगों के ऊपर बोझ बना हुआ हूँ। मुझे गांव जाने दो, लेकिन मेरा बेटा नहीं मानता उसको। कहता यही इलाज करवाना है, शहर है ना, में इलाज बेहतर हो जाता है। ये मुसीबत बनी हुई है, सब डाल के रखा हुआ है। ना बूढ़ा मरता है ना जान छोड़ता है। आज आने तो दो जरा, नबील को तो मैं बताती हूँ ना, इसको बोलूंगी या तो इनको रख लो या फिर मुझे रख लो। दिन में इतने घर के काम होते हैं तो इनकी खातिर तो कौन करे? 2-2 मिनट बाद आवाज, 2-2 मिनट बाद आवाज। बहू किधर हो? मेरी आ गई। हाँ, मुसीबत है। मेरी मेडिसिन तो ले आओ जरा, मेडिसिन पकड़ा दो मुझे। बहू आ गई, क्या हो गया है? अरे बहू, मैं मेडिसिन खानी भूल गया आज, मुझे मेडिसिन तो पकड़ा दो। इधर ही थी कि आपके पास ही? ओह किधर रख दी मैंने? ये देखिए बाबूजी, पास पड़ी हुई आपके, आप फिर भी आवाजों पे पास लिए जाते हो। नहीं पता चलता ना, क्या करूं मैं। देखिए बाबूजी, मेरी ना आज बस हो गई है। आज आपका बेटा आता है तो मैंने उनको कह देना कि आपको गांव वापस छोड़ा है। तुम ठीक कहती हो। अरे बहू, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मैं गांव चला जाऊं। मैं तुम दोनों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारा शोहर मानता ही नहीं, वो जिद है कि इधर ही इलाज करवाना है। अच्छा बाबूजी, आप बस करें, आप मेडिसिन खा लें, उसको तो मैं खुद ही देख लूंगी शाम को। अच्छा, मैं देखती हूँ कैसे नहीं मानता वो। अच्छा ठीक है। मेडिसिन, वो पानी का गिलास तो दिला दो मुझे, मेडिसिन। कोई ना चाकी मेरी वजह से हो। चल बंदे, तो खुद ही चला जा तो खुद ही। हाँ अरे बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत पहले नहीं ठीक। बस बेटा, मैं जा रहा हूँ गाँव। गाँव जा रहे हैं? हाँ। पर क्यों बाबूजी? क्या? क्या
मेरी कोई खातरदारी में कोई कमी रह गई है? नहीं बेटा, तुम्हारी ताबेदारी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम मियाँ बीवी में कोई खलाल पैदा हो जाए, कोई दरार आ जाए। मुझे जाने दो, मैं ठीक हूँ। क्या जाने मतलब दो बाबूजी? नहीं। आपकी बहू ने आपको कुछ बोला है? नहीं नहीं, लेकिन आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप अंदर चलें, अंदर चलें आप। आपने कहीं नहीं जाना। ओ ओ ओ, अरे अरे अरे, हाँ हाँ आप आराम करें इधर ही, हाँ मैं अभी आता हूँ। यार नादिया, हाँ, बाबूजी को क्या बोला तुमने? कुछ बोला है? कुछ बात हुई है तुमसे? वो घर छोड़ के जा रहे थे, कह रहे थे मैं गांव जा रहा हूँ। तो भाई जाने देते ना, अच्छा है, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती। जाने दी थी? क्या मतलब भाई? मतलब साफ है, घर रह के भी तो वो बोर ही हो जाते हैं, सारा दिन खांसते रहते हैं, इनकी इतनी उनकी तबीयत खराब रहती है, मिनट मिनट बाद वाजे वो देते हैं, तंग आ गई मैं। अच्छा, तो तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहती कि वो बोझ बनेगा तुम पे? अब सही है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला। देखो नादिया, मैंने तुम्हें शादी से पहले साफ साफ बताया था कि मेरे माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं रहती, और मेरी माँ, वो तो अभी इस दुनिया में रही नहीं, तो मेरा एक बाप है, वो भी बीमारी से लड़ रहा है। तो तुम उसकी खिदमत करने के बजाय उनसे ऐसा बर्ताव कर रही हो कि वो मजबूर होके वापस गांव जाने लगे थे। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया उनको? आखिर कुछ तो बोला ही है ना तुमने। ऐसे तो वो खैर नहीं उठ के जा रहे थे। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाजें दिए जा रहे थे, तो कह रहे थे कि मैंने तो उसको बोला कि मुझे गांव छोड़ा है, तो मैंने बस इतना ही कहा था कि ठीक है आप जाओ गांव। किसने रोका आपको? देखो नादिया, मुझे बचपन से लेकर अब तक उन्होंने पाला है, तो अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं उनकी खिदमत करूं। आखिर बेटा हूं उनका, तो मेरी बीवी होते हुए तुम्हारा ये हक बनता है कि वो मेरा बाप है तो तुम्हारा भी बाप है। अगर तुम उसकी सेवा नहीं कर सकती तो फिर मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो आप? बात साफ है। अगर तुम मेरे बाप की नहीं सेवा कर सकती तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता। अच्छा, ऐसी बात ना करो प्लीज, आप मुझे माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसे, प्लीज। देखो नादिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि मैं अपने बाप को घर से निकाल दूं। अब इस उम्र में मैं ही उनका सहारा हूं, तो हम लोग नहीं उसे देखेंगे तो कौन देखेगा? तो तुम्हें चाहिए कि उनका ख्याल रखें। मैं नेक्स्ट टाइम कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उम्मीद करता हूं कि अब से कभी भी ऐसा दोबारा नहीं होगा। कभी उन्हें नहीं होगा। ये बिल्कुल ना लगने देना कि वो हम पे बोझ है। ठीक है? सॉरी, मैं भटक गई थी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। चले, कोई बात नहीं, मैं जरा फ्रेश हो लूं, मैं आता हूँ।